इमरान खान हमेशा कई चालें बैक वक्त चलता है। उसकी जो जितनी भी सियासत देख लें, वो कभी एक मौकफ पे कायम नहीं रहता। एक ही वक्त में तमाम जो एंगल्स हैं उस पे काम कर रहा होता है, तमाम पहलुओं पे काम कर रहा होता है कि चलें कोई तो चक्कर चल जाए, कोई तो ऑप्शन मिल जाए, कहीं से कोई सिंगल मिल जाए, कहीं से डबल मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। नए हफ्ते का आगाज हो चुका है और आज मुख्तलिफ जो खबरें हैं वो उसी तरह उसके मुख्तलिफ पहलू भी हैं। जैसे हमने पिछले हफ्ते से उसको उनका इख्तिताम किया, वहीं से ही सिलसिला आगे जुड़ा है। अडयाला में कुछ नई अपडेट्स हैं, वहाँ इमरान खान और जो पीटीआई की आइंदा की जो हिकमत अमली है उस हवाले से कुछ पेशरफ्त है, वो उस आपसे डिस्कस करते हैं और बड़ी अहम है। पिछले कई महीनों से ये बिल्कुल ही एक नया एंगल है वो सामने आया है और एक तब्दील शुदा इमरान खान आज नज़र आया है। और इसके साथ साथ चूँकि 16 दिसंबर भी है और सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल और स्कूते ढाका ये हमारी तारीख के दो स्याह बाब हैं और इसमें यकीनी तौर पे 10 साल पूरे हुए हैं एपीएस को। तो ये जो ज़ख्म लगा था, इससे हम बतौर कौम पाकिस्तान ने क्या सीखा है, आइंदा अब हम किस जानिब चल रहे हैं और आज फिर हमें दोबारा से उसी तरह की सूरत हाल का सामना है। जो दुश्मन है वो जिस तरह एपीएस के साने के बाद पूरी कौम ने, फ़ौज पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी और जो ना सिर्फ एपीएस के जितने भी मुलव्वस मुजरमान थे उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया, लेकिन जो उसमें सबसे अहम सवाल ये है कि आज वो फिर दोबारा एक जो खारिज हैं वो हमारे सामने, वो खतरा वो उसी तरह मौजूद है। और उसमें अब खैबर पख्तूनख्वा जो सूबे में जो सूरत हाल है ख़ास तौर पे वो एक सवालिया निशान है, क्योंकि 2014 में जब ये सूरत हाल दरपेश हुई थी तो पूरी कौम यक जुबान थी, फ़ौज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होकर दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ी थी। हमारे जो फोर्सेस के जवान हैं उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, अवाम ने कुर्बानियाँ दी थी और दहशत गर्दों को शिकस्त दी थी और उनको महदूद किया था। फिर वो अफगानिस्तान, एक लंबी स्टोरी है, अफगानिस्तान चले गए, फिर वहां से कैसे दोबारा वो, अब जब ये अफगान हुकूमत भी वहां मौजूद है, तालिबान की अबूरी, उसके बाद फिर से वो उन्होंने ताकत पकड़ी है। ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसको आप सिर्फ एक एंगल से इस पे बात नहीं कर सकते। तो ये जो है सूरत हाल आज है, इसका भी हमें जायजा लेना है। उस वक़्त जब ये वाक़या सानिया ये हुआ तो उस वक़्त रिपोर्टिंग करते हुए ज़िंदगी का जो मुश्किल तरीन लम्हा मैं समझता हूँ सानिया एपीएस की रिपोर्टिंग थी। एक जज्बात से भरपूर उस वक़्त कैफ़ियत थी, आवाज़ निकल नहीं पा रही थी, वो जुमले वो मनाज़र आंखों के सामने थे रिपोर्ट करते हुए, जो मासूम बच्चों को जिस तरह बर्बरियत का निशाना बनाया गया। इंसानी जो तारीख है उसमें ऐसे जो मज़ालम हैं वो तारीख में हमेशा याद रखे जाते हैं और इनकी माफ़ी कभी नहीं होती। वज़ीर आज़म ने अभी फिर ये इस बात का अज़म किया कि सानिया एपीएस की जो सोच, जो मुजरम उसके पीछे थे, उसकी माफ़ी नहीं है। उस सोच को किसी सूरत गालिब आने नहीं देना, ये पाकिस्तान का, पाकिस्तान की रियासत का, पाकिस्तान के अवाम का अज़म है। और इस हवाले से ये जो अभी नया फेज़ शुरू है ख़वारिज के ख़िलाफ़, इसमें उसी तरह फिर वफाकी और सूबाई हुकूमतों को भी, अवाम को भी, तमाम मकातबे फ़िक्र को, तमाम सियासतदानों को, फोर्सेस को, मीडिया को, सबको यक जुबान होकर एक आहनी हाथ बनकर मुकाबला करना है। वरना एपीएस और इस तरह के जो सानेआत हैं इनका सिलसिला रुकेगा नहीं। हमें अपनी जो रेत में अपना जो सर दबाकर हम इन खतरात से जान नहीं छुड़ा सकते। हमें इनका मुकाबला करना है, इनका सामना करना है और जुर्रतमंदी और अज़म के साथ इन्हें शिकस्त देनी है। इसके सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो बहरहाल इस हवाले से और जो स्कूते ढाका, जिस तरह उसमें पाकिस्तान और आज के जो बांग्लादेश के दरमियान फासले पैदा किए गए, नफरत की दीवारें खड़ी की गई, वही दुश्मन उसी तरह की दोबारा साजिशों के साथ आज के पाकिस्तान में भी वो सरगर्म अमल है। वो यहाँ तफरीक फैला रहा है, वो आपस में लड़वा रहा है।
वो मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर ऐसा बयानिया झूठ और फ्रेब के साथ वो हमारी जो रगों में उसने दुश्मन जो खून है वो पैदा किया है, ऐसे ऐसे हमारे घर के अंदर से दुश्मन निकल रहे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते थे। तो अब इस सूरत हाल का भी मुकाबला करना है। उस वक्त के जो बांग्लादेश, जो पाकिस्तान जब वो टूटा था, तो आज का जो बांग्लादेश है वो वहां वो तब्दीली आ रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के अवाम और हुकूमतों के दरमियान फासले कम हो रहे हैं। तो इससे हमें सबक सीखना चाहिए कि जो इतनी दहाइयों के बाद आज हम एक जो गलती है उसको तस्लीम कर रहे हैं और उस गलती का जो अजाला भी हो रहा है, और दुश्मन की जो फैलाई हुई जो इसमें दरारें थी और वो पूर हो रही हैं, खला पूर हो रहा है, बड़ी उसमें बड़ी डेवलपमेंट खुश आइंद है। अगर आज हम 16 दिसंबर की बात करें तो हमें इसको बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात के हवाले से आगे लेकर चलना है, और जो बांग्लादेश का जो हमारा दरमियान अजली दुश्मन इंडिया है, वहां उनकी भी आंखें खुली हैं और वो उसे समझ रहे हैं कि असल दुश्मन हमारा कौन था। तो बहरहाल ये सूरत हाल 16 दिसंबर के हवाले से है। मैं दोबारा वापस आता हूं कि जो सियासी तौर पे पेशरफ्त है, जो अडयाला से खबर है, अडयाला में जो बानी पीटीआई इमरान खान है, उन्होंने आज मुशावरत की है, और मुशावरत आज के जो उनके गिर्द एक पूरी पीटीआई को जिसने यरगमाल बनाया हुआ है, जिनको तोहफे में मिल गई या उनकी किस्मत गुड लक कह लें, लॉटरी निकल आई सियासी तौर पे, उनसे नहीं मुशावरत की। आज इमरान खान की मुशावरत हुई है शाह महमूद कुरैशी, जिसको वाइस कप्तान पीटीआई का कहा जाता है, और वो लाहौर कोट लखपत जेल में है। तो चूंकि एक जीएचक्यू हमला केस की समाअत अडयाला में होनी थी, तो उसी चक्कर में वो शाह महमूद कुरैशी को भी लाहौर से यहां लाया गया, तो इस मौके का फायदा उठाया गया। और तीसरी शख्सियत उसमें कौन थी? फवाद चौधरी, जो पीटीआई जिस इमरान खान से फासले इख्तियार करने के बाद वापस दोबारा कोशिश में है कि अपना जो पॉलिटिकल स्पेस है पार्टी के अंदर वो ले सकें। और इसमें बहरहाल एक जो बात सामने आई है, फवाद चौधरी का जो एक ट्वीट है, जो मैं खास तौर पे आज इस वीलॉग में पढ़ना चाहता हूं, उसमें बहुत सारी खबरें मौजूद हैं इस मुशावरत के हवाले से। फवाद चौधरी लिखते हैं कि आज 9 मई के एक और जाली मुकदमे में अडयाला हाजिर हुए। इमरान खान से दूसरी मुलाकात हुई। शाह महमूद कुरैशी से भी एक तवील अरसे बाद मुलाकात हुई। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और मैंने तवील अरसे बाद सियासी मुशावरत की है। इमरान खान और शाह महमूद के जवान हौसलों से नया वलवला मिलता है। इमरान खान का पैगाम एक ही है। वो सारी तफसील उसने इसमें लिखी है। जो असल बात करने वाली है कि इमरान जो मुज़ाकरात की बात हुई है इस मुशावरत में, सियासी जमात हैं हम, और सियासी जमातें गुफ्तगू पर यकीन रखती हैं। मुल्क में जारी बहरान के खात्मे के लिए बातचीत वाहिद रास्ता है, और इमरान खान इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। ये यकीन भी दिलाया गया है। किन्हें दिलाया गया है ये आप बखूबी समझते हैं। और सियासी दर्जा हरारत में कमी मुल्क कौम और सियासत के मफाद में है। ओपोजिशन सियासी जमातों के ताउन से आगे बढ़ेंगे और मुल्क में नए इंतखाबात की तरफ जामे हल तलाश करना असल माफ कीजिएगा असल मकसद है। तो जनाब, इसमें अब होगा क्या? जो इस सूरत हाल से लग रहा है कि इमरान खान ने एक तरफ प्रेशर रखा हुआ है अली अमीन गंडापुर और अपनी वो जो लीडरशिप है जो सिर्फ गालम गलोच और धमकियों से उनको वो वाला टास्क दिया हुआ है कि आपने माहौल को इस तरह गर्मा कर रखना है। अगर मुज़ाकरात शुरू भी होते हैं तो आपने कहना है कोई मुज़ाकरात नहीं, खान तो मुज़ाकरात का कायल नहीं है। दूसरी जानिब अब यहां से एक जो आप कह लें कि ऐसी जो सियासी जो शख्सियात हैं जो तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं, अच्छा इसमें बैरिस्टर गौहर भी शामिल हैं, वो भी इसी लाइन पे ही हैं, वो भी मुज़ाकरात की ही बात कर रहे हैं। तो अभी जो इत्तेहादी जमातें या ओपोजिशन की जो सियासी जमातें हैं दीगर, उनको इमरान ने पैगाम दिया है। और वो पैगाम क्या है? इमरान खान चाहता है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ किसी तरह उसकी एक मुलाकात हो जाए। अभी देख लीजिएगा आने वाले दिनों में इसके लिए कोशिश होगी। जेल में इमरान खान, मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकजई और जो दीगर जो उसकी अपोजिशन की इस वक्त जमातें हैं जो अपोजिशन के तौर पे आगे हैं। हालांकि गो मौलाना ने तो हुकूमत को भी सहारा दिया हुआ था, लेकिन इस वक्त चूंकि मदारस वाला इशू पे इमरान खान को भी पता है, तहरीक इंसाफ को भी पता है कि मौलाना ने एक पोजीशन ले ली है और हुकूमत के खिलाफ, और उसका जो किरदार है वो बड़ा अहम है। उस वाले से एक
तहरीक की, इस्लामाबाद आने की भी बातें हो रही हैं, तो वो भी हुकूमत के लिए एक चैलेंज है। तो अगर मौलाना फजल रहमान अडयाला में इमरान खान से मिलने चले जाते हैं, महमूद अचकज़ई और बाकी जो लीडरशिप है उनकी वो अहमियत नहीं है, लेकिन एक तासुर जरूर जाएगा कि तमाम जो इत्तेहादी इकट्ठे हैं और अडयाला से एक तहरीक जन्म लेती है। तो ये एक वाकई एक कार्ड हो सकता है जिसको इमरान खान ने कहा है कि ये आखिरी कार्ड है। तो देखते हैं कि इस जानिब क्या पेशरफ्त होती है, क्या मौलाना इमरान खान के झांसे में आएंगे, क्या मौलाना को नहीं अंदाजा कि अगर वो इस जानिब बढ़ते हैं तो वो इस्तेमाल हो सकते हैं एक दफा फिर, लेकिन मौलाना के पास क्या ऑप्शंस है, और मौलाना तो ज्यादा, मैं समझता हूँ ज्यादा ज़ीरक हैं सियासत में भी और इस तरह के मामलात में भी। तो ये जो सूरत हाल है ये देखने की है। अली अमीन गंडापुर अडयाला के दरवाजे से ही वापस चला गया, उसकी मुलाकात नहीं होने दी गई, मुलाकात होने नहीं दी गई, या अली अमीन गंडापुर ने कोई फिर ड्रामा किया है कि मुलाकात हो जाती, और वो जो सिविल नाफरमानी की कॉल वो तो आज शुरू होनी थी, वो नहीं हो सकी। और अली अमीन गंडापुर वो कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये मैसेज मिल चुका है कि अगर एक सूबे के वजीर आला ने सिविल नाफरमानी की कॉल को सपोर्ट किया तो फिर उसकी वजारत आला का कोई जवाब नहीं रहता। तो इसलिए उसको अपनी वजारत आला बचानी है, तो वो जान छुड़ाएगा, वहां शावर में बैठ के धमकियां शमकियां लगाता रहेगा, लेकिन डबल गेम करेगा, एक वक्त में एक बयान इस तरफ जाएगा, एक दूसरी तरफ इस तरफ जाएगा। तो अली अमीन गंडापुर बहुत खूबसूरत गेम खेल रहा है, लेकिन वो उस गेम में इमरान खान भी साथ ही है, क्योंकि इमरान खान हमेशा कई चालें बैक वक्त चलता है। उसकी जो जितनी भी सियासत देख लें, वो कभी एक मौकफ पे कायम नहीं रहता, वो एक ही वक्त में तमाम जो एंगल्स हैं उस पर काम कर रहा होता है, तमाम पहलुओं पे काम कर रहा होता है कि चलें कोई तो चक्कर चल जाए, कोई तो ऑप्शन मिल जाए, कहीं से कोई सिंगल मिल जाए, कहीं से डबल मिल जाए, कोई चौका छक्का लग जाए। तो अभी इस सूरत हाल में अभी उसने फिर ये कहा कि मैं पता कितने साल तक भी रहना पड़ा जेल में तो रहूंगा, क्योंकि उसको ये पोजीशन इसलिए भी लेनी है क्योंकि उसको नजर आ रहा है कि अभी मेरा निकलना बाहर वो मुमकिन नहीं है, तो मैं खुद ही क्यों ना कह दूं कि मैं तो नहीं निकल रहा। और ये सारी सूरत हाल है। आने वाला ये जो हफ्ता जो भी शुरू हुआ है इसमें डेवलपमेंट्स बहुत तेजी से आगे आनी है। पार्लियामेंट में कौमी असम्बली का इजलास है, ज्वाइंट सेशन भी होना है, मुदारस का भी इशू है, तो ये सब चीजें साथ साथ चलेंगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।